हाय गाइस। आप में से कई लोग मोदी जी के फैन हैं, कई लोग राहुल गांधी के फैन हैं। पर हम सब इंडियंस हैं और हमारी वैचारिक सोच भले ही अलग अलग हों, पर हमारा वजूद एक ही चीज से निकलता है कि हम भारतीय हैं। हमारी सोच भले ही कितनी भी अलग अलग हों, पर हमारा विचार जो है कहीं ना कहीं आपस में कोलाइड करते हैं। हम कई चीजों पे एक साथ सहमत हो जाते हैं। अभी जैसे हालिया ऑपरेशन सिंदूर या फिर कई ऐसे मुद्दे जिन पर हम सारे भारतीय एक हो जाते हैं। हमारे देश को कहा जाता है विभिन्नताओं का देश। विभिन्नताओं का देश से मतलब है कई सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, भाषाएं हैं, सोच अलग अलग हैं। कई लोग किसी विचारधारा को मानते हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी संप्रदाय से प्रभावित है। पर हम लोग एक जगह कोलाइड करते हैं। पता है वो कौन सी जगह है? वो जगह है करप्शन। करप्शन पर हम सबसे ज्यादा एकजुट हो जाते हैं। करप्शन पर हम एक साथ एकजुट खड़े हुए हैं। पता ये कैसे? चलिए हम 3 एग्जाम्पल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेताओं के लिए करप्शन, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए करप्शन, तीसरा आम आदमी के लिए करप्शन। एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट, नेताओं के लिए करप्शन। हम लोग इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि नेताओं को इतनी वीआईपी सुविधा मिले कि वो लोग उनके आदी हो जाएं। हम लोग चाहते हैं कि नेताओं को सुविधाएं सरकारी ना मिलें। उनको गाड़ियां जितने काफिलों में चलते हैं, वीआईपी 50-50 गाड़ियां चलती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इस बात से सारे इंडियंस एग्री करते हैं। एक एक नेता के लिए पूरा पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है। इवन ट्रैफिक में कई बार एम्बुलेंस में फंस के लोगों की मौत हो जाती है, बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, पर वीआईपी के लिए काफिला रोक दिया जाता है। इसी पॉइंट के लिए एक सब पॉइंट है, नेताओं को प्रधानमंत्री केवल 2 बार बन सकता है। कोई भी नेता हो, 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये सब इंडियंस चाहते हैं। दूसरी चीज, जो 2 बार सीएम रह चुका हो वही आदमी केवल पीएम बन सके। ये चीज होनी चाहिए। पूरे इंडिया में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज होनी चाहिए, वो भी परिवार फ्री, मतलब किसी की जायदाद नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपने परिवार को सदस्यता या कुछ नहीं दिलवा सके, कोई चुनाव भी नहीं लड़वा सके। इस जगह पे हम सब एग्री करते हैं। सारे इंडियंस, ऑलमोस्ट सारे इंडियंस ही एग्री करते हैं कि नेताओं के वेतन भत्ते इतने ज्यादा होते हैं कि नेता कुछ भी कर सकते हैं। नेता अपनी सैलरी जब चाहे जब बढ़वा सकते हैं। और पेंशन का उनका ये हिसाब है कि एक दिन के लिए भी अगर विधायक या सांसद बन गए तो पूरी आजीवन पेंशन हो जाती है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और शिक्षा जो सबसे जरूरी है, कम से कम एक बेसिक शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो इस पे हम सब इंडियंस एग्री करते हैं। राजनीति पे थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल अभी है नहीं। ये चीज हम सब नोटिस करते हैं अपने डेली लाइफ में भी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पावर्स का मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सरकारी कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार। इस बात पे भी हम सब लोग एग्री करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पे हम सब लोग एग्री करेंगे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ कर्मचारी पकड़ा जाता है तो निलंबित ना किया जाए, उसका बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, हमको मालूम है, जब ये लोग सरकारी नौकरी लेते हैं तो देशभक्ति की और देश सेवा की ये लोग बातें करते हैं, इंटरव्यूज में इंटरव्यू देते हैं। इवन बड़े बड़े अधिकारी लोग भी, प्रशासनिक लोग भी। पर जब काम की बारी आती है तो किसी के घर से 100 करोड़ बरामद होते हैं, किसी के घर से हजारों करोड़ रुपया बरामद होता है। छोटे छोटे ट्रैफिक पुलिस वाले से लेके बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर तक के घर पे जब छापे पड़ते हैं तो आपको पता है क्या क्या होता है। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज। कम से कम उनके वर्किंग आवर्स उतने हों कि प्राइवेट एम्प्लॉय को अपने ऊपर देख के शर्म नहीं आए। प्राइवेट एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, 12 से 14 घंटे यहाँ डेली काम होता है। हम देखते हैं सरकारी कर्मचारी जो क्लाइंट होते हैं 8 घंटे 7 घंटे, कई लोग तो 5-5 दिन की ऑफ कर देते हैं। छुट्टियां उनको इतनी मिलती हैं कि हम लोग खुद को बेकार महसूस करते हैं। उन लोगों को असीमित पावर्स क्यों दे रखी हैं? पावर्स नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा पावर्स से मिसयूज होता है, करप्शन होता है। हम ये मानते हैं कि करप्शन को खत्म करना है तो बर्खास्तगी जरूरी है। इस बात पे लगभग सभी इंडियंस एग्री करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के। और तीसरा पॉइंट जो कि अप्लाई होता है हम लोगों पे, हम लोग मतलब कि आम पब्लिक। आम पब्लिक से मतलब आता है कि हमारे भ्रष्टाचार जो उजागर होते हैं दिन रात के अंधेरे में। मतलब आपको पता है भारत में केवल वो लोग ईमानदार हैं जिनको चोरी करने का मौका नहीं मिलता। अमीर गरीब को खाने के शोषण में लगा हुआ है। आपको मालूम होगा भारत की टोटल जो पर कैपिटा इनकम है वो है केवल $2800 पर ईयर। तो जो निकल के आता है मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख के बीच में। अगर इसमें से मुकेश अंबानी, अडानी और टॉप के 1% से भी कम लोगों को हटा दिया जाए तो ये बचती है केवल $1700, जो इक्वलेंट होती है घाना और नाइजीरिया के बराबर। तो आप सोच सकते हैं इंडिया कोई इतना बहुत बड़ा रिच कंट्री नहीं है, जबकि घाना की तो $2200 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। तो कोई विशेष इनकम नहीं है, पर टॉप के 1% लोगों के पास में सारा पैसा जमा है। तो वो आ गया हम लोगों के भ्रष्टाचार में। वो ऐसा पैसा नहीं जा सकता कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस को देके या कुछ ना कुछ गोलमाल करके। वो लोग, बहुत लोग पैसा बनाते हैं, सारे लोग नहीं है वैसे, पर ये है। तो पब्लिक को खुद के करप्शन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर सारे हम इंडियंस एक हैं। चलिए ठीक है, आप नरेंद्र मोदी के फैन होंगे, कोई राहुल गांधी का फैन है, कोई किसी का फैन है, और
और मोटी माटी विचारधारा में यहाँ पे हम सब लोग कोलाइड करते हैं। तो भ्रष्टाचार हम सब लोगों को जोड़ के रखता है, इसी जगह हम सब एक हो जाते हैं, तो इसी जगह हम समझते हैं कि हमारे विचार एक हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मुकेश शर्मा, लवी 3000। थैंक यू, बाय। मगर मैंने टच किया टच किया